जिंदगी में कभी कभी हम सब एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां कुछ गहरे सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब खोजते खोजते इंसान जैसे अपने ही अंदर की एक गहरी रात में पहुंच जाता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी खोज के बारे में है, उस सुकून को पाने के बारे में जो एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने से मिलता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम में से हर कोई कभी ना कभी खुद से पूछता ही है। ये जो दिल में एक लगातार घबराहट सी रहती है, एक अनिश्चितता का बोझ, आखिर ये कब तक चलेगा? और ये एहसास किसी एक का नहीं है, ये हम सबका एक साझा अनुभव है, जिंदगी की चिंताओं से घिर जाने का। और यहीं से पता है वो असली कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ हमारा ये विश्वास है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कंट्रोल असल में एक कल्पना है, एक बहुत गहरा भ्रम। तो चलिए इस बोझ को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। आखिर ये चिंता आती कहाँ से है? ये वो अंदर की लड़ाई है जो हमें अपने ही भीतर की एक खामोश आधी रात तक ले जाती है, जहां सिर्फ सवालों की गूंज होती है और कोई जवाब नहीं मिलता। ये हम सबकी एक आदत सी है कि हर पल का, हर नतीजे का, हर हालात का बोझ हम खुद पर ले लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कंधे इंसान के हैं जिनकी एक सीमा है, वो कोई ब्रह्मांड जितने विशाल नहीं है। और जब ये बोझ हमारी हिम्मत से ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है और कंट्रोल पाने की कोशिश में और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब जरा इस चिंता की जड़ तक चलते हैं। ये जो एक गहरी, बहुत गहरी मान्यता है ना कि हम अपनी जिंदगी के पूरे कंट्रोल में हैं या हमें होना चाहिए, सच तो यह है कि यही वो भ्रम है जो सारे डर को जन्म देता है। ये एक हैरान करने वाली सच्चाई है जब हम इस पे गौर करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हमारी अपनी सांस तक हमारी मर्जी से नहीं चलती, नींद हमारे कहने पर नहीं आती, और दिल की धड़कन वो तो हमारे आदेश पर बिल्कुल नहीं चलती। तो अगर अपने शरीर की इन बुनियादी चीज़ों पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है तो जिंदगी के इतने बड़े उतार चढ़ाव को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेने का ये वहम कितना बड़ा होगा। और बस यही वो पल है जब ये भ्रम टूटता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो अंदर एक घबराहट शुरू हो जाती है। डर हमें जकड़ लेता है क्योंकि हमारा मन अतीत के दर्द को, नुकसान को याद रखता है। अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैंने छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। और यहीं से चिंता का पहिया फिर से घूमने लगता है। तो ठीक है, अगर कंट्रोल एक भ्रम है तो फिर रास्ता क्या है? इसका विकल्प क्या है? यहीं पर कहानी का एक दूसरा और ज्यादा उम्मीद से भरा पहलू सामने आता है। एक विशाल, एक समझदार व्यवस्था का होना जो सब कुछ चला रही है। इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को व्यवस्था कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बस यूं ही बेतरतीब ढंग से हो रहा है, नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जहां हर चीज अपने सही समय और सही जगह पर होती है। हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन हम हर पल इसी के अंदर जी रहे हैं। तो देखिए, हमारे अंदर ना एक तरह की बहस चलती रहती है। एक तरफ है हमारा डरा हुआ मन जो सिर्फ आज की छोटी सी अधूरी तस्वीर देख पाता है और उसे तत्काल का डर सताता है। उसे लगता है सब बिखर रहा है, सब खत्म हो रहा है। और दूसरी तरफ है ब्रह्मांड की वो व्यवस्था जो पूरी पिक्चर देख रही है, जो कल की बेहतरी के लिए काम कर रही है और हर घटना को हमारे विकास के रास्ते के तौर पर डिजाइन करती है। और ये जो मिसाल है ना, ये बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उससे उसका खिलौना ले लिया गया है। उसके लिए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि वो खिलौना इसलिए हटाया गया क्योंकि कुछ बेहतर आने वाला है। हम वही बच्चे हैं और ब्रह्मांड वो माता पिता है जो बड़ी तस्वीर देख रहा है। और बताएं, सबसे बड़ा शिफ्ट हमारी सोच में तब आता है जब हम ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में आने वाली मुश्किल या दर्द कोई सजा नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये उस व्यवस्था का एक बहुत ही सटीक औजार है जिसे हमारी पुरानी कमजोरियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नई ताकत पैदा हो सके। ये हमारे विकास के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है कि इस समझ के साथ जिया कैसे जाए? और देखिए, इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक नए तरीके से, एक नई चेतना के साथ काम करना। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसी को हम कह सकते हैं शांतिपूर्ण कर्म। ये एक बैलेंस है, एक संतुलन, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने और ब्रह्मांड की डिजाइन पर समर्पित हो जाने के बीच। मतलब अपना काम करो लेकिन फल की चिंता का बोझ उठाए बिना। तो इसका एक बहुत ही साफ सा रास्ता है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना काम पूरी नीयत से, पूरी लगन से करो।
दूसरा, जो भी नतीजा होगा उसका बोझ अपने सिर से उतार दो, उसे छोड़ दो। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है सिस्टम की टाइमिंग पर भरोसा करना, ये जानना कि जो होना है वो बिल्कुल सही समय पर ही होगा। नदी की मिसाल यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है। एक नदी कभी चिंता करती है क्या? वो पत्थरों से टकराती है, रास्ते बदलती है, लेकिन वो घबराती नहीं। वो बस बहती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि आखिर में उसे समंदर में ही मिलना है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कोशिश के साथ बहते रहना, लेकिन गहरे विश्वास के साथ। तो अब हम इस सारी बातचीत के सार पर आते हैं। ये समझते हैं कि सोच में ये बदलाव हमें एक गहरी और कभी न खत्म होने वाली शांति की ओर ले जाता है। इन दोनों में एक सीधा कनेक्शन है। जैसे जैसे व्यवस्था पर हमारा भरोसा बढ़ता है, हमारे अंदर का डर कमजोर पड़ने लगता है। और जब डर का कोहरा हटता है तो आने वाला कल धुंधला नहीं, बल्कि सुरक्षित और साफ दिखाई देने लगता है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, हर मुश्किल का आखिरी कारण यही है। हो सकता है चीजें हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो, लेकिन वो हमेशा हमारे विकास के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। और बस यही समझ सब कुछ बदल देती है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की हर देरी, हर संघर्ष और हर अनचाहा मोड़ कोई गलती या नाकामी नहीं थी, बल्कि इस सफर के लिए ब्रह्मांड द्वारा डिजाइन किया गया एक जरूरी अनुभव था? इस नजरिए से देखने पर सब कुछ बदल जाता है ना?